Assalamu alaikum. This is Muhammad Zainul Hasan here. Now I am in Almaty at that time. आप जानते हैं सब जो भी मुझे सुनते हैं या देखते हैं कि मैं अलमाती में फर्स्ट ईयर मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। रिसेंटली 2 माह अगो इधर मैं आया हूँ, ठीक है। तो आज ऐसे यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई तो वापसी पे मैंने कहा कुछ बात शेयर कर दें। ये अभी मैं इधर रास्ते में ही हूँ, मेरे पास माइक भी नहीं है तो आवाज़ में हो सकता है कुछ मसला हो, ठीक है। आजकल ना एक बड़ी ही कॉमन बात चल रही है कि जब कोई इंसान के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, इंसान जब नाकामी की तरफ जा रहा होता है, इंसान के ऊपर मुसीबतें आ रही होती हैं, इंसान दुखी होता है, इंसान बेसुकून होता है, तो लोग उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि इससे कोई ना गुनाह हो गया है या फिर ये बंदा ठीक नहीं है, इसमें कोई गलतियां हैं, कोताहियां हैं जिसकी वजह से अल्लाह इस पर इस किस्म की मुसीबतें लेकर आ रहा है। बाबा इशफाक साहब कहते हैं कि पुत्र, दुख रूहानियत की एक सीढ़ी है, दुख रूहानियत की सीढ़ी है, तो इससे घबराओ मत, शुक्र करो कि अल्लाह पाक ने आपको इसके लिए चुन लिया है। और क्या फरमाते हैं कि बेटा, जब अल्लाह पाक ने आपको अपने करीब करना होता है ना, तो अल्लाह पाक आपको नाकाम करता है, सही है। तो ये तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं कहता हूँ कि अगर दुख में या परेशानी में या तकलीफ़ में आपको अपने रब को याद करने का मौका मिल जाए ना, तो वो दुख नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, सही है ना। अगर आप दुखी हो, तकलीफ़ में हो और आप रात सजदे में सर रख कर रोते हो, ठीक है, गिड़गिड़ाते हो, अपने अल्लाह से माफ़िया मांगते हो, ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका अल्लाह से तो मोहब्बत का रिश्ता एक डेवलप होता ही होता है। अल्लाह के महबूब से जो मोहब्बत का रिश्ता डेवलप होता है ना, उसका लेवल बहुत अलग है, ठीक है। तो आज का पैगाम सिर्फ यही है कि अगर आप पर मुसीबत आई है, ठीक है, अब मुझे बताएं कि अल्लाह को अपने हबीब से ज़्यादा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा क्या दुनिया में कोई शख्स महबूब था? नहीं मेरे भाइयों। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख नहीं आई? बहुत आई हैं। कुरैश के लोगों ने पत्थर मारे, लोगों ने जुल्म व सितम किया, लोगों ने क्या क्या नहीं आप वसल्लम को कहा, आप वसल्लम को जादूगर तक कह दिया माज़अल्लाह। तो ये बात असल में ये है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन तकलीफ़ों को, परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों को टैकल करने की हिम्मत दे दी थी अल्लाह पाक ने आपको, ठीक है। आप में एक स्ट्रेंथ अल्लाह पाक ने पैदा कर दी थी कि आपने इन मुसीबतों के ख़िलाफ़ कैसे चलना। तो अगर तकलीफ़, परेशानी एक बुरी चीज़ होती तो क्या ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर आती? और उसके बाद देखेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने के बाद कहाँ के कहाँ पहुँच गए, ठीक है, मिस्र के बादशाह बन गए, ठीक है। पता था उनको? नहीं पता था, ठीक है। तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा किया करें, ठीक है। और कभी कभी रोया करें, मैं कहता हूँ कभी कभी रोया करें। अल्लाह की कसम, आज सेकंड लास्ट रोज़ा इधर अलमाते में, कसम खाकर कहता हूँ कि जितना सुकून रोने में मिलता है ना, लेकिन सिर्फ अल्लाह के आगे, इंसानों के आगे रोने में नहीं, वो सुकून हंसने में, वो सुकून किसी चीज़ में नहीं मिलता हमें। तो इसलिए अल्लाह के सामने रोया करें, सही है। इंसान के सामने रोना, इंसान के सामने अपने मजबूत रहना है, इंसान के सामने अपने डट के रहना है, सही है। तो असल में बात ये है कि अगर हम लोग ना परेशान हो जाए ना दूसरों के सामने, तो दूसरे हमारी उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ भाई ये इधर से कच्चा है, इधर से ये माड़ा है, इधर से कमज़ोर है, इधर से ये है इसकी वीकनेस, इधर से पकड़ो इसे, इधर से इसको टोंट मारो, इधर से इसके ऊपर हंसो, सही है। लेकिन वो रहीम है, वो करीम है, वो राज़िक है, वो खालिक है, वो रहम और रहीमीन है।
تو پریشان نہیں ہونا کسی نے بھی، بالکل نہیں پریشان ہونا. آج سیکنڈ لاسٹ روزہ ہے. اللہ پاک اس ماہ مقدس ماہ رمضان کے صدقہ سے ہمارے بھائیوں فلسطینیوں پر اپنا رحم و کرم کرے. اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے. اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، آپ کے صدقہ سے ان پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. تو بس آمین ثم آمین. تو دعا کریں. ہم کچھ کر نہیں سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے، پھر اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.